अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, दिस इज कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 19 और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। हम लोग एक एक करके इन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे और लेट मी गिव यू पॉसिबल गुड सोल्यूशन जो इन कमेंट्स के इन क्वेश्चंस के हो सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, गुरजिंदर सिंह का पहला क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि स्कीमा मार्कअप को हमें अपनी वेबसाइट में किस तरीके से ऐड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप को ऐड करना चाहते हैं तो एक्चुअली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे है। टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपकी वेबसाइट हो सकती है एक तो कस्टम HTML पे बनी हुई, ठीक है, HTML कोडेड आपकी वेबसाइट हो सकती, या आपकी वेबसाइट हो सकती है वर्डप्रेस के ऊपर। ये मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, है ना। आपकी वेबसाइट हो सकती है शॉपिफाई के ऊपर भी हो सकती है, या कोई दूसरा CMS, बहुत सारे CMS अवेलेबल हैं जैसे विक्स वगैरह, वहाँ पर आपकी वेबसाइट हो सकती है। तो जैसे अगर हम कस्टम HTML की बात करें, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। आपको अपनी वेबसाइट के कोड को एक्सेस करने पड़ेगा और उसके बाद जो है आप स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज वे नंबर 1। उसके बाद जो एक यूनिवर्सल तरीका है वो ये भी हो सकता है कि आप GTM को, यानी कि गूगल टैग मैनेजर को, राइट, गूगल टैग मैनेजर को आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें। यानी कि आप अपने वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर गूगल टैग मैनेजर को जब इंटीग्रेट कर देंगे, तब उसके बाद गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से, क्योंकि अगर हम स्कीमा मार्कअप की बात करें तो स्कीमा मार्कअप कुछ नहीं है बल्कि कोड्स ही है ना। और गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम कोड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो गूगल टैग मैनेजर को हम यूज कर सकते हैं। अब गूगल टैग मैनेजर कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, किसी भी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट हो, गूगल टैग मैनेजर के जो कोड्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, या गूगल टैग मैनेजर टूल को आप अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, फाइन। उसके अलावा अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं। वर्डप्रेस में आप ये वाला जो सिंपल वाला तरीका है कि वर्डप्रेस के कोड को एक्सेस कर लें और वहां पर जाकर स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट कर दें, ये भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर वर्डप्रेस में बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स होती हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं स्कीमा मार्कअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइन। एंड शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई में भी हमें बड़ी सारी ऐप्स मिल जाती हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो कोड है उसको एक्सेस करके कर सकते हैं। CMS जो अलग अलग हैं उनमें भी यही ऑप्शंस होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्कीमा मार्कअप को हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बड़े सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और ये ऑप्शन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके जो वेबसाइट है वो बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पे है, फाइन। उसके बाद यहाँ पर उमेश शहर का भी एक क्वेश्चन है, फाइन, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हेलो सर, आई गॉट सो मच नॉलेज बाय दिस वीडियो, बट कैन यू टेल मी वैलिड रीजन फॉर नॉट यूजिंग द वेबसाइट विच इज क्रिएटेड इन गूगल माई बिजनेस। देखो, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, है ना, तो हमें चाहिए होता है बड़ा सारा कंट्रोल, फाइन। और गूगल माई बिजनेस में जो आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। कंट्रोल आपको कहाँ मिलता है? कंट्रोल आपको मिलता है वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में, जहां पर आप बड़ी सारी प्लगइन्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बड़ा सारा आपके सामने स्कोप हो जाता है। तो उन सारी चीजों को अगर आप गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट में करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए गूगल माई बिजनेस किसी भी एडवर्टाइजर के लिए या जो लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकती। हाँ, गूगल माई बिजनेस में जो ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट का, अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये इतना ही बेनिफिशियल नहीं है तो आखिर क्यों गूगल माई बिजनेस ने अपने ही पोर्टल के अंदर या अपने ही टूल के अंदर एक छोटा सा हमें ऑप्शन दे दिया कि वेबसाइट यहाँ से बना लो। वो इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, जो वर्डप्रेस के ऊपर लैंडिंग पेजेस नहीं बना सकते, जो लैंडिंग पेज बिल्डर्स को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, जो कस्टम कोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही ड्रैग एंड ड्रॉप सा बहुत ही बेसिक सा इंटरफेस जो है वो दे दिया, ताकि आप एक दो पेजेस की जो वेबसाइट टाइप का स्ट्रक्चर है वो आप खड़ा कर सकें, या एक कहें एक मिनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज आप बना सकें, ताकि आपका एक वेबसाइट प्रेजेंस हो जाए। तो ये एक तरीके का ऑप्शन ही है। बट हम एज एडवर्टाइजर, अगर आप ये सारी चीजें एड्स वगैरह सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल माई बिजनेस वाले सेक्शन को यूज करें। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट अगेन हमारे पास जब बेहतर ऑप्शंस हैं तो हम क्यों गूगल माई बिजनेस की तरफ जाएं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि गूगल माई बिजनेस के थ्रू जो आप वेबसाइट्स बनाते हैं वो आप बनाएं। उसके बाद यहाँ पर राहुल मोदी का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट डायनामिक इमेज एक्सटेंशन। बहुत ही कम लोग जो हैं वो इमेज एक्सटेंशंस को यूज करते हैं या इमेज एक्सटेंशंस के बारे में जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे कॉल एक्सटेंशंस होते हैं, यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली गूगल ऐड। तो जैसे आपके कॉल एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे आपके कॉल आउट एक्सटेंशंस होते हैं,
ये एक्सटेंशंस गाइस क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम बेसिक बात करें तो एक्सटेंशंस क्या करते हैं, तो जो हमारे ऐड का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम अपने टेक्स्ट एड्स की बात करें तो हमारे टेक्स्ट एड्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यहाँ पर यूआरएल दिखता है ऊपर, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हेडलाइंस दिखती हैं जनरली दो, हेडलाइन 1 एंड हेडलाइन 2। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दिखता है ना। यही तो हमारा सर्च ऐड का स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट एड्स की अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम साइट लिंक एक्सटेंशंस ऐड करते हैं तो वहां दिखते हैं हमें, अगर हम कॉल एक्सटेंशंस ऐड करते हैं तो हमें यहाँ दिखते हैं, अगर हम कॉल आउट एक्सटेंशंस ऐड करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के बाद हमें यहाँ पर दिखते हैं, राइट। तो एक्सटेंशंस क्या कर रहे हैं, हमारे ऐड को और थोड़ा सा इनरिच कर रहे हैं, और जब एक्सटेंशंस हमारे ऐड को इनरिच करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग उनके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि अब हमारा ऐड जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। बहुत सारे और एलिमेंट्स हमारे ऐड में जुड़ गए हैं, हमारे पास ऐसा भी स्कोप यहाँ पर डेवलप हो गया है कि हम कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, हमने कॉल एक्सटेंशन लगा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम अपने स्कोप को और वाइडन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे सीटीआर वगैरह को भी इंप्रूव करती हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि एक्सटेंशंस क्या है और बेनिफिट्स क्या है, और अलग अलग टाइप ऑफ एक्सटेंशंस है। वहीं पर अगर हम इमेज एक्सटेंशन की बात करें, और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम डायनामिक इमेज एक्सटेंशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आपका सर्च ऐड दिखता है उसके साथ साथ यहाँ पर एक इमेज भी दिखती है, राइट। तो अगर आप डायनामिक इमेज एक्सटेंशन को ऑन कर दें, राइट, इसको ऑप्ट इन कर लेंगे अगर आप गूगल एड्स में अपने, तो क्या होगा, जैसे यूजर ने कोई क्वेरी मारी, राइट, तो इस क्वेरी से रिलेवेंट, राइट, इस क्वेरी से रिलेवेंट आपका ऐड दिखना है, तो इस क्वेरी से रिलेवेंट आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो इमेज है, पहले गूगल ये चेक करेगा कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो इमेज है, क्या वो इमेज सारे जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करती है, यानी कि वो इमेज यहाँ ऐड में शो कराने लायक है या नहीं है। पहले क्या करेगा गूगल ऐड, इस चीज को चेक करेगा, इस चीज को वेरीफाई करेगा। वंस आपकी ये चीज वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उस इमेज को आफ्टर वेरिफिकेशन, ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है, मैनुअल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो उस इमेज को यहाँ पर आपके ऐड के साथ शो कर देगा। तो एक्सटेंशंस का जो काम होता है, अगर हम कहें कि एक्सटेंशन के क्या पर्पस है, तो एक्सटेंशंस का पर्पस ये होता है कि वो हमारे एड्स को और थोड़ा सा रिच कर दें, और हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्सटेंशंस को, अपने बिजनेस नेचर के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एक्सटेंशंस को सेलेक्ट कर लें। यही इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप है कि हम इमेजेस को यूज करें, है ना। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायनेमिक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डायनेमिक वर्ड यहाँ पर यूज होने का मतलब क्या है, कि हम नहीं जो है इमेज अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस होते हैं, अगर आप गूगल एड्स के अंदर जाएंगे तो आपको इमेज एक्सटेंशन भी दिखेगा, और साथ ही साथ आपको डायनेमिक इमेज एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दिखेगा। डायनेमिक और इमेज एक्सटेंशन के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मेजरली इनमें फर्क इतना ही है कि इमेज एक्सटेंशन में आप खुद इमेज को अपलोड कर सकते हैं, राइट, इमेज एक्सटेंशंस में आप खुद इमेज को अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में आप खुद जो है उसको अपलोड नहीं करते हैं, है ना। वो क्या करता है, जैसे यूजर ने क्वेरी करी तो गूगल क्या करेगा, आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो भी आपका फाइनल यूआरएल होता है ना, उसके ऊपर वो चेक करेगा कि कौन सी इमेज यूजर की क्वेरी के सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, उस इमेज को यहाँ पर शो करा देगा। फाइन, तो आई बिलीव चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, पिछले वाले जो कमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो भी समझ में आ गया आपको। तो अभी मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो कोशिश करें कि ये जो कमेंट्स पे चर्चा वाली सीरीज चल रही है, इन्हीं वीडियोस के नीचे आप क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा सा पिक करना आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर आप कुछ पुराने वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे वीडियोस के ऊपर जाके कमेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम पिक करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पिक कर लें कमेंट्स, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप लोगों से कि आप लोग क्या करें कि जो भी कमेंट्स आप एंटर करें, कोशिश करें कि जो कमेंट्स पे चर्चा सीरीज के प्लेलिस्ट है, इन्हीं के नीचे आप जो है इन्हीं वीडियोस के नीचे आप एंटर करें उन कमेंट्स को, तो हमारे लिए पिक करना इजी हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अंशुल निगम का, ये पूछ रहे हैं कि सर कुछ एसईओ ब्लॉग्स, बुक्स वगैरह बता सकते हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। वी कैन लर्न एसईओ एज सून एज सीन योर एसईओ प्लेलिस्ट एंड लर्न मच। देखो वैसे अंशुल, हम कोशिश करते हैं कि सारी प्लेलिस्ट को या सारे ही जो हमारे टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उनको हम चैनल में कवर कर लें, ठीक है। एक बार बेसिक से हम लोग कवर करें ताकि जो लोग बिगिनर हैं ताकि उनको भी समझने में आसानी हो, इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ आप ब्लॉग्स वगैरह जो है चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं एसईओ के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें, सर्च इंजन जर्नल है, ठीक है, सर्च इंजन लैंड है, ठीक है, और आप अगर सिंपली गूगल के ऊपर जाएंगे भी तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एसईओ सीख सकते हैं। सर्च इंजन वॉच है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, फेमस ब्लॉग्स हैं जिनके थ्रू आप एसईओ सीख सकते हैं। आरएफ का अपना ब्लॉग है, मॉल्स का भी अपना ब्लॉग है, एसईएमरश का भी अपना ब्लॉग है,
बहुत सारे ये टूल्स हैं जिनके अपने योस्ट का भी अपना ब्लॉग है। तो आप देख सकते हो इन सभी ब्लॉग्स के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो एसईओ से रिलेटेड मिल जाएगा और वहाँ से आप एसईओ सीख सकते हैं। फाइन, वैसे हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें इसी चैनल के ऊपर। उसके बाद आकाश यादव का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर ए बी टेस्टिंग क्या होती है। अगर मैं ए बी टेस्टिंग आपको बताऊं तो हम किन्हीं भी दो चीजों को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। ए बी मतलब दो वर्जन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी, दिस इज बेसिकली वर्जन 1 एंड दिस इज बेसिकली वर्जन 2। तो जब कभी भी हम दो चीजों को टेस्ट करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए बी टेस्टिंग। अब ये दो चीज कुछ भी हो सकती है, ये दो ऑडियंसेस हो सकती हैं, ये ऑडियंस 1 हो सकती है, ये ऑडियंस 2 हो सकती है। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी ऑडियंस बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये इमेजेस हो सकती है, क्रिएटिव्स हो सकते हैं, ये हो सकती है हमारी इमेज 1, ये हो सकती है हमारी इमेज 2, राइट। तो ये इमेजेस भी हो सकती है। तो हम इमेजेस के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी हमारी इमेज अच्छी है, कौन सी इमेज हमारी अच्छी नहीं है। तो व्हेनेवर वी आर टेस्टिंग टू थिंग्स, व्हेनेवर वी आर टेस्टिंग टू वर्जन्स, इट इज बेसिकली ए बी टेस्टिंग, नो मैटर व्हाट वी आर एक्चुअली टेस्टिंग, है ना। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ऑडियंसेस, इमेजेस, वीडियोस हो सकते हैं, इवन लैंडिंग पेजेस, दो लैंडिंग पेजेस हम टेस्ट कर सकते हैं। लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो सीटीएस होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं, उनको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब सिंपल सा ही होता है कि दो अलग अलग वर्जन्स हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। तो गाइस आई बिलीव क्लियर हो गई होंगी आपकी चीजें और एक दूसरों के जो कमेंट्स है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने अंशुल का कमेंट पिक किया तो मे बी आकाश को भी समझ में आ गया हो कि अंशुल क्या पूछ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट कि हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके थ्रू हम आंसर दें और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।